हाय, वेरी वार्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को जो प्यार दे रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं मुझे, और जो रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही हैं, उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। और मेरी ईश्वर से मनोकामना है कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आए, आपके जीवन से कष्ट हरे ईश्वर। जिन कष्टों को आप बहुत समय से झेल रहे हैं और जिनको झेलते झेलते आपकी आत्मा बोझिल हो चुकी है, वो कष्ट आपके जीवन से हर लिए जाएं, ऐसे मेरी ईश्वर से मनोकामना है आप सभी के लिए। और कुछ हीलिंग्स आपकी तरफ भेज रही हूँ, ये हीलिंग आप लोग एक्सेप्ट करें। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है आपके आसपास, आपके समक्ष, आपके धन धान्य पर, आपके व्यापार पर, आपके स्वास्थ्य पर, वो दूर हो जाए, बैकफायर हो जाए वहीं जहाँ से वो आई है दोस्तों। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9958261352। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी तरह की हेल्थ हीलिंग, कोई क्रॉनिकल डिसीज़ है उसके लिए हीलिंग चाहते हैं, आपको लगता है कोई ब्लैक नेगेटिविटी, कोई एनर्जी ऐसी है जो आपका काम स्टक करके रखती है, आप उसके लिए मुझसे हीलिंग ले सकते हैं। चलिए जी, तो हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। दोस्तों, मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आएंगे, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं, फिर आपके सामने कभी भी क्यों ना आती हो। और दूसरी चीज़ ये है कि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ना ही ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिक है। तो आप किसी भी ज़ोडिएक साइन को, आपकी कोई भी राशि हो, आप रीडिंग सुन सकते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आ गई है और आप मुझे सुन रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस रीडिंग में कुछ ना कुछ ऐसे संदेश हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं, और ईश्वर बस मुझे एक निमित्त बना रहे हैं कि मैं आप तक वो संदेश पहुंचा पाऊँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकर प्रभु का नाम, अपने अपने इष्ट का नाम मन में लीजिए 3 बार 5 बार। और हम देखना चाहते हैं उन लोगों की रीडिंग, ये उन लोगों की रीडिंग होने जा रही है जो जीवन में अकेले छूट गए हैं। आखिर आपके अकेलेपन ने आपको क्यों चुना है? क्योंकि आपने तो अकेलेपन को नहीं चुना था, अकेलेपन ने आपको चुना था। तो ये अकेलापन आपको कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, क्या होगा आपके साथ, इस पर ये छोटी सी रीडिंग में लेकर आई हूँ। ईश्वर से मनोकामना है, ईश्वर से मेरी एक प्रार्थना है कि वो संदेश आप तक आए जिनकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, इसको मैं क्लैरिफाई करके और फिर आपको बताती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, यहाँ मैजिशियन का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर क्यों आया हुआ है? 5 ऑफ वैंड्स। होता ये है ना कि जब आप इस धरती पर आपने जन्म लिया, ओके, और जिस परिवार में आपने जन्म लिया, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वो परिवार ही आपके लिए ना एक युद्ध का मैदान बना। वो लोग ही आपके लिए युद्ध का मैदान बने। जैसे एक महाभारत है ना, जिसमें कौरव और पांडव होते तो सब चचेरे भाई हैं, लेकिन कज़न्स हैं, लेकिन आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं ना, उन्होंने ही आपके लिए युद्ध भूमि आपके घर में बना दी, ऐसा हुआ होगा। तो ब्लड रिलेशंस के बारे में ये रीडिंग है। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर ऐसा फील हुआ तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों आपके लाइफ में रहा। लाइक वो इस तरह के लोग थे, आपके घर के लोग, आपके नितांत अपने लोग, जो कि अपने जीवन में बहुत बुरा करते हुए आए थे, यानी कि बहुत गलत करते हुए आए थे, लेकिन आपको उन्होंने इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहा अपने परिवार में कि आप ही पूरे इज्जत का दारोमदार आपके ही कंधों पर है, पूरी समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के कंधों पर है, पूरे परिवार की जो इज्जत है वो आपके कंधों पर है। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, अपने अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन इन लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसे काम किए जिसको ये समाज के सामने बोलते हैं कि गलत है, बट वो कहते हैं ना, एक कहावत भी है कि अपने लिए इंसान बहुत जल्दी से जज बन जाता है और दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए वकील बन जाता है और दूसरे के लिए जज बन जाता है, ऐसा कुछ कहावत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ना
अपना जब किया इन्होंने अपने लाइफ में, अपने टाइम पर जब इन्होंने गुनाह किए या ये कहें कि समाज से हट करके इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो नैतिक रूप में इनकी जिम्मेदारी नहीं थे, नैतिक रूप में इन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं निभाई, नैतिक रूप से वो सही नहीं थे, तब इन लोगों ने उन चीज़ों को सही ठहराया होगा क्योंकि अपना मन था। अब इसमें प्रेम विवाह भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग घर से भागकर शादी कर लिए हों, इनमें से ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों ने इंटरकास्ट मैरिज की हो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ लोगों ने परिवार में ही शादी वादी कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हमारा समाज सही नहीं ठहराता वो इन लोगों ने अपने लाइफ में किया। ठीक है, क्योंकि अपने मन की मौजी ये लोग रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जब बाजी आपकी आती है, जब बारी आपकी आती है, तब हुआ क्या? तब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गए, आपके ऊपर दोषारोपण होने लगे, आपने ऐसा क्यों किया। अपनी चीज़ों पे तो इन्होंने मिट्टी डाल दी, पर आपकी चीज़ों को इन्होंने बार बार डिगिंग किया कि भाई ये क्यों हुआ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपने ऐसा करके समाज का नाम डुबो दिया, आपने ऐसा करके हमारे पूरे परिवार खानदान का नाम जो है वो डुबो दिया। तो बात तो यहाँ अकेलेपन की हो रही थी, पर मैं ये गाना क्यों गा रही हूँ? मैं ये गाना इसलिए गा रही हूँ क्योंकि आपको ऐसे घर में जो आप पैदा हुए, आप ऐसे लोगों के बीच में जो फंसे, जो अपने लिए तो कुछ और हैं और इनका जो चेहरा है वो आपके लिए कुछ और है, तो अकेलापन होना तो लाजमी है। जब एक इंसान दो तरह के रूल दो लोगों पे फॉलो करेगा तो अकेलापन होना तो लाजमी है। तो आपने क्या किया ना, आपने अपनी शक्तियों को जागृत कर लिया। किसके बाद जागृत किया? इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस क्योस के बाद जागृत किया। ये जो आपने अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो आपने जागृत किया ना, इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो जब आपने अपना डिफेंस मैकेनिज्म जागृत कर लिया है तो इन लोगों के साथ हो रहे हैं आपके क्लेश। ये लोग आपको ना एक मैजिशियन बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए भी आपको अकेला कर रहे हैं गॉड। इसलिए भी ये लोगों ने भी आपका पीछा करना छोड़ दिया है, अब पीछे आना छोड़ दिया है। आपका अकेलापन आपको चुन रहा है क्योंकि आपकी जैसी ऊर्जा इन लोगों के अंदर है ही नहीं। भाई अकेलापन कब आएगा? जब आपके आसपास के लोग आपसे दूर हटेंगे। अगर आपके आसपास के लोग आपकी एनर्जी को कहीं से कहीं तक टच ही नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली फिर क्या होगा? क्योस क्रिएट होंगे। ठीक है, आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होगा, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट होंगे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। अब अगर आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ भी रहे हो ना, तो भी इन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये लोग आपको किस कंडीशन में देखना चाहते हैं? ये इस कंडीशन में देखना चाहते हैं कि आप हमेशा परेशान रहो। इन्होंने पहले भी आपके लाइफ में आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़े लगाए होंगे, आपके लाइफ में पहले भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की होंगी, आपके घर वालों को भड़काया होगा इन लोगों ने, ये जो भी लोग हैं। और अभी भी मुझे ये ना मन ही मन आपसे कुड़ते हुए, आपसे एक बदले की भावना, आपके लिए अच्छी भावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है इन लोगों के मन में। लेकिन आप लोग क्या हैं? आप लोगों की कंडीशन क्या है? आप लोगों की कंडीशन ऐसी है कि जैसे आपके पास टाइम ही नहीं है फालतू चीज़ों के लिए। अब आपके पास टाइम नहीं है फालतू चीज़ों के लिए, क्योंकि अब आपका जो पूर्ण फोकस है ना वो आपके अपने ऊपर हो गया है। तो आपका अकेलापन आपसे यही कह रहा है कि चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। तो आपने उस मेले को ना, जो क्योस क्रिएट करता था आपकी ज़िंदगी में, वो मेला जो हमेशा पिन चुभोता था आपकी ज़िंदगी में, जो सुइयां चुभोता था आपकी ज़िंदगी में, जो कांटे लगा कर रखता था आपके रास्तों में, आपने उन लोगों को बोल दिया है टाटा बाय बाय। क्योंकि आप अपने आप में एक जागृत सोल हो रहे हो और डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है। डेफिनेटली आप एक मैनिफेस्टर की भूमिका निभा रहे हो। जो आप करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो वक्त रहते आप कर नहीं पाए, मे बी आप 40 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, कुछ लोग उससे ज़्यादा उम्र के भी हो गए, लेकिन नहीं मैनिफेस्ट कर पाए वो लाइफ जो कि उनको बहुत पहले मैनिफेस्ट कर लेनी चाहिए थी इन्हीं लोगों की वजह से। तो आपको ये हाथ जोड़ करके ना ईश्वर से आपको धन्यवाद बोलना चाहिए कि शुक्र है ईश्वर कि आपने मुझे ऐसे लोगों से दूर कर दिया, ऐसे लोगों से डिटैच कर दिया जो कि मेरी एनर्जी के बीच में हमेशा एक बैरियर लगा कर रखते थे और मैं अपनी एनर्जी को उस प्रोसेस में ले ही नहीं जा पाता था जिस प्रोसेस में पहले ले जाना चाहता था। तो यहाँ पर एक तो ये संदेश निकल कर आया है आप लोगों के लिए। चलिए जी और देख लेते हैं।
और क्या कह रहे हैं कार्ड्स? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड। टेन ऑफ वैंड्स। अब यहाँ टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, इसको भी मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ मेरे व्यूअर्स के लिए। यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड क्यों आया है, क्यों आया है टेन ऑफ वैंड्स का कार्ड? प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जब हम बहुत समय तक जिम्मेदारियां उठाते रहते हैं ना, चुपचाप शांत खामोश रह करके, एक लंबे समय तक आपने जिम्मेदारी उठाई है, अब वो विवाह की जिम्मेदारी हो, बच्चों की जिम्मेदारी हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, समाज की जिम्मेदारी हो, रूल्स की जिम्मेदारी हो, किसी से वादा किया हो वो जिम्मेदारी हो, किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो आपने लाइफ में कभी बोला होगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इसे मरते दम तक निभाऊंगा, और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। बेशक आपके ऊपर 10 तरह के लांछन लगाए गए, बेशक 10 तरह की चीज़ें आपके ऊपर पोर्ट्रे की गई समाज के द्वारा, लोगों के द्वारा, आपके अपने लोगों के द्वारा, उस चीज़ का कोई आपको कहना फल नहीं मिला, आपके परिश्रम का कोई फल नहीं मिला। परिश्रम तो बहुत करवाया गया आपसे, रिलेशनशिप्स में इतने परिश्रम क्या होता है, परिश्रम करवाया गया, ठीक है ना, कि आप हो गए परेशान। एक समय पर आपने कहा कि ठीक है, जो दुनिया का सारा बोझ है ना वो मैं अपने कंधों पर उठाऊंगा। वो गाना में ना, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, तो आपने सारी दुनिया का बोझ उठाने का ठेका ले लिया। आपने कहा भाई ठीक है, मैं अगर किसी की पत्नी हूँ तो भी मैं बोझा उठाऊंगा, पति हूँ तो भी उठाऊंगा, बच्चा हूँ तो भी उठाऊंगा, समाज सोसाइटी ने भी जो भी मेरे सर पे लाद दिया है वो सब उठाऊंगा। तो आपने एक समय पर आकर के बेवकूफ़ों की तरह बोझा उठाया है, गधा की तरह से मजदूरी की है, जैसे गधा मजदूरी कहते हैं ना हम लोग, वो मजदूरी आपसे करवाई गई, ससुराल पक्ष ने करवाई हो, आपके अपने पेरेंट्स ने करवाई हो, आपके करियर ने करवाई हो, आपका जो भी जहां पर भी आप पहुंचे हैं ना, वहां से आपसे गधा मजदूरी जरूर करवाई गई है, लेकिन उसके बदले में आपको मिला क्या है? सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? एक लॉस की एनर्जी दिखाता है, एक ऐसा लॉस जहां पर डेली आप कुछ कर रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में आप अपना 100% दे रहे हैं, किसी कहना चाहिए कोई करियर में आप अपना 100% दे रहे हैं, और अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको मिल नहीं रहा है, ठीक है, वो वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करवाया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में जो पे हो रहा है ना वो वैसा नहीं है। आपको जब फल भोगने का समय आया तो आपको सबसे पीछे रखा गया, और जब गधा मजदूरी करवाने का समय आया तो आपको सबसे आगे रखा गया। ये स्पेशली उस केसेस में भी हो सकता है जहां पर आपने किसी ऐसे पर्सन के साथ अपना समय गुजारा हो जो कि एक अच्छी पोस्ट पे रहा हो, ठीक है, लेकिन ये हाथ में प्याला दिखाता है, उस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी रही हो कि हाँ, जैसे ड्रिंक करने की एनर्जी या किसी और तरह का कुछ उसके अंदर ऐसा कुछ रहा हो कि जो अच्छा नहीं समाज में माना जाता, ठीक है। ये इंसान अच्छी पोस्ट पे हो सकता है लेकिन किसी गलत चीज़ का शिकार हो सकता है ये इंसान। आपने एक ऐसे इंसान के साथ अपना जीवन बिताया हो, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके ससुर हो सकते हैं, कोई और ऐसा मेल पर्सन मुझे यहाँ पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, और या फिर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मेल हो सकता है जो कि अपने हिसाब से आपको चलाना चाहता था, चलाना चाह रहा है, बट एक्चुअली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना नहीं चाह रहा है। ये एक तरह का एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाना ही नहीं चाह रहा है, बल्कि ये चाह रहा है कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लें। एक ऐसा इंसान भी हो सकता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के कैरेक्टर आपके लाइफ में हो सकते हैं, अपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। लेकिन इन तीनों ही कैरेक्टर में जो मैंने ये तीनों कैरेक्टर बताए ना, इन लोगों के मेल फीमेल हो, वो भी अपने हिसाब से ले लेना। उसके बदले में आपको ये मिल रहा है, प्यार दे रहे हो तो लॉस मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो तो लॉस मिल रहा है। लॉस की जब बात करने जा रहे हो तो लोग मुंह छिपा ले रहे हैं, लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आपके लाइफ में चल रही हैं तो आप क्या कर रहे हो? पता चल चुका है कि इधर जाऊंगा या उधर जाऊंगा, मुझे हर जगह से एक लॉस वाली फीलिंग आएगी। कुल मिला के मुझे अकेले ही रह जाना है, कुल मिला के मुझे वो नहीं मिलना है जिसके लिए मैं इतने दिनों से प्रयासरत हूँ। जब आत्मा को ये बात समझ में आ जाती है ना कि भाई मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो रास्ता ही गलत है,
तो फिर आत्माएं सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि फिर मैं रास्ता ही बदल लेता हूँ। तो मुझे ये बदलाव जो आपके लाइफ में अकेलापन, जिसकी हम रीडिंग करने चले हैं ना, कि अकेलापन क्या है, ये अकेलापन वही लॉस है, ठीक है। ये अकेलापन वही है कि मुझे अब जो मैनिफेस्ट करना है ना, वो अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करना है। बेशक मैं कितने लॉस में हूँ, कितने दुखी आत्मा में बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने गोल को मैनिफेस्ट करना है। कोई क्या बोलेगा, मैं कितनी एज का हो चुका हूँ, मेरे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मे बी मैं बीमार हूँ बहुत ज़्यादा, मैं बीमार रहता हूँ बहुत ज़्यादा, और समाज का बोझा भी मुझे को उठाना है, क्योंकि मैं तो शुरू से बोझा उठाने वाला गधा मजदूरी करता हुआ आया हूँ, तो मुझे वो सब भी करना है। मेरी फैमिली है तो मैं उसके बर्डन से भी मुक्त नहीं हो सकता, अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। लोग मुक्ति की तरफ भाग जाते हैं कि सबको छोड़ छाड़ के चले गए, अपना फायदा देखा, लेकिन मैं तो वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आत्मा ही ऐसी है। तो इन सब के होते हुए भी ना करना क्या है, अब अपने आप को प्रेम करना है। ये आपकी आत्मा ने चुन लिया है, ठीक है। अपने आप को प्रेम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना है, लॉस का जो पेन है ना, इतने सालों के लॉस का जो पेन है, वो पेन भी उठाना है, लेकिन प्लस अब अपने आप को प्यार करना है। तो आपका अकेलापन आपसे यही कह रहा है कि एक मैच्योर और एक वाइज पर्सन की तरह सोचिए। जो बीत गया उसको छोड़ा हुआ समझिए। जो समय चला जाता है आप उसका पहिया दोबारा घुमा करके वो समय नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी वाली मेच्योर थिंकिंग आपके अंदर आ रही है, ठीक है। इस तरह का ठहराव आपके अंदर आ रहा होगा या आने वाला होगा जब मेरी ये रीडिंग आप तक पहुंच जाएगी। तो इस तरह के ठहराव में आप पहुंचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बेशक आप केयरिंग हैं, फ्रेंडली हैं, ओके जिसके साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है उसके साथ आप फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, लेकिन अब आपको ये समझ में आ रहा है कि टू मच केयर भी बहुत खराब होती है, किसी के पीछे पड़े रहना भी बहुत खराब होता है। तो अब आप शांति से स्थिरता के साथ में अपने सिंहासन को पकड़कर बैठना सीख गए हैं, और जहां पर भी बैठे हुए ना वहां से लोगों के मैनिपुलेशन समझ रहे हैं, क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्र ओपनिंग हो चुकी है, क्राउन चक्र ओपनिंग हो चुका है। तो इस तरह की चीजें अब आप पकड़ लेते हैं, बैलेंस सिचुएशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अफेक्शन जिनके जिनके लिए था अब उनके लिए अफेक्शन हो या ना हो, लेकिन शांति आपके मन में है। शायद आप शांत और खामोश होकर बैठना सीख गए हैं। डिवोशन जो आपने पहले लोगों के पीछे लगाया, उस डिवोशन को अब परम पिता परमेश्वर के पीछे आप लगा रहे हैं। ऐसा डिवोशन मैं ईश्वर को देता तो मुझे कुछ और मिलता है, ऐसी वाली फीलिंग आपके अंदर आ रही है। और जब हर चीज़ क्षण भंगुर नजर आती है ना कि यार ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, ये भी एक दिन खत्म हो जाएगा, मे बी आप अपनी बॉडी के पार्ट्स को देखकर ये सोचते होंगे कि जिस दिन मैं जलूंगा तो ये मेरा बॉडी पार्ट जो है ये राख हो जाएगा। तो ऐसी वाली फीलिंग जब आती है ना तो हर चीज़ क्षण भंगुर नजर आती है। ये समझ में आता है कि जिस दिन मैं चला जाऊंगा दुनिया एज इट इज़ रह जाएगी, लेकिन मैं तो चला जाऊंगा। तो फिर आप क्या करते हैं, उस वाली कंडीशन में आप लोगों से डिटैचमेंट ढूंढते हैं और अपने लिए एक डिवोशन जो क्रिएट करते हैं वो ईश्वर, एक आत्मा के, एक परमात्मा के प्रति डिवोशन आप क्रिएट करते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि आपके लाइफ के जो लोग हैं वो बहुत ही डिप्लोमेटिक लोग हैं। ऐसे डिप्लोमेटिक लोगों को अपनी डिप्लोमेसी से ही आप हैंडल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। बेशक शांत हैं लेकिन समझदार तो बन गए हैं ना, मैंने कहा ना मैच्योर एंड वाइज पर्सन आप बन गए हैं। वही आपको ये बता रहा है कि आपका जो मैजिशियन के लिए कार्ड आया है ना, वो यही बता रहा है कि अब लोगों के जो चेहरे हैं ना जैसे जैसे वो साफ हो रहे हैं, आप उनकी डिप्लोमेसी समझ पा रहे हैं, और अब 0% टॉलरेंस है। किसी की कोई चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं करनी है, कोई फालतू बकवास करेगा आपको बर्दाश्त नहीं करना है, कोई किसी तरह का साइलेंट ट्रीटमेंट देगा आपको बर्दाश्त नहीं करना है। ऐसी वाली एक आपने ओथ ले रखी है कि मुझे एक ऐसी शपथ लेनी है कि मैं किसी का फालतू का बिहेवियर अब बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अब आप ना दुनिया को रोंदते हुए, यही कहूँगी मैं, दुनिया की फालतू चीज़ों को रोंदते हुए अपने उस एक गोल को सेट करके उसके पीछे भागते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आप लोग। अगर ऐसा आप लोगों की लाइफ में चल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने कहा ना वहीं उस तरफ ही भागते हुए नज़र आ रही हैं, देख लो भाग रहे हो आप लोग पूरी तरह से एकदम पैक हो गए हो कि भाई मुझे जाना है। डिपार्चर है आपका, डिपार्चर है डिप्लोमेसी से, डिपार्चर है फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, डिपार्चर है किसी के साइलेंट ट्रीटमेंट से, इन सारी चीज़ों से आपका डिपार्चर होता हुआ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। ठीक है, तो ये रीडिंग तो मैंने यहीं पे कंक्लूड करती है। एक चीज़ से आज आपका इंट्रोडक्शन कराती हूँ, इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे पास ये है कामधेनु गाय, आपको आई होप नज़र आ रही होगी।
ये कामधेनु गाय है और ये इनका बछड़ा भी साथ में है दोस्तों। कामधेनु गाय और इनका बछड़ा अगर हम ये इस तरह की फ़ोटो अपने घर में रखते हैं या इस तरह की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो इससे होता क्या है, घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। अगर आपका आपके बच्चों के साथ में अच्छा रिलेशन नहीं है या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो ये कामधेनु गाय आप अपने घर में रख सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो नीरसता उत्पन्न हो गई है ना रिश्तों में, वहाँ पे एक सरलता आएगी, एक सौम्यता आएगी और आप में और आपके बच्चों के बीच में एक प्यार आप अनुभव करेंगे दोस्तों। तो आप इस कामधेनु गाय को अगर खरीदना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे दे देना आप लोग, मैं आपको इसका प्राइस बता दूंगी। तो चलते हैं हम और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे एंड लव यू ऑल।